दिखाया वो नहीं खाते हैं, उन्हें लंच केयर की वजह अब देखिए अपने घर में हम अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र यादव, आपका निःशुल्क परामर्शदाता। हमारे यूट्यूब चैनल जौनपुर नशा मुक्ति केंद्र में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कुछ कारणोंवश मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब मैं कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा और जानकारियाँ देता रहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रग डी एडिक्शन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से डी एडिक्ट नहीं हो पाता है। वो कभी-कभी 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, यहाँ तक कि 15-20 बार भी रिहैब जाने के बाद वो घर पे आते ही रिलैप्स हो जाता है। तो इनके पीछे विशेष कारण क्या है कि कोई व्यक्ति इतनी बार क्यों, आखिर क्या वजह है कि वो रिलैप्स हो जा रहा है और घर वाले बार-बार सेंटर में भेज-भेज के परेशान हो जा रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे 3 बहुत मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला तो ये कि ट्रीटमेंट प्रोसेस, दूसरा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और तीसरा फैमिली और क्लाइंट का सपोर्ट। फैमिली और क्लाइंट का सपोर्ट इस तरीके से कि क्लाइंट के अंदर वो चाहती नहीं है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊं, और फैमिली वो जो उसका ड्यूरेशन जो काउंसलर के द्वारा या साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा बताई गई जो चीज़ें हैं उसको फॉलो नहीं करता और बार-बार वो फैमिली काउंसलिंग कराने नहीं आता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ उसी में ये है कि फैमिली जो है पेशेंट को पहले की तरह ट्रीट करती है। वो जैसा सोचती थी कि पहले बचपन की अवस्था में, थोड़ा सा उससे बड़ा की अवस्था में जैसा पेशेंट था, घर आते ही, हॉस्पिटल से आते ही ठीक उसी प्रकार हो गया। नहीं, यहीं पे आप लोगों की दिक्कत होती है। आप लोग ज़्यादा लाड-प्यार देने लगते हैं, एक ही बार में ट्रस्ट कर लेते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उसे तिरस्कृत भी करते हैं कि तुम बहुत बार गए हो, नहीं सुधरे हो, तो इस बार क्या सुधरोगे देख लेंगे। जैसे ही ये शब्द आएगा आपके ज़ुबान से, फैमिली वाले के ज़ुबान से कि इस बार जो सुधरे हो देख लेंगे, कितने दिन तुम रह पाते हो। उन लोगों को क्या होता है कि एक तरीके से नकारात्मकता की तरफ ढकेल देता है। उनको ठेस पहुँचाती है ये बातें, उनको आहत लगती है कि अभी तक तो फैमिली वाले मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और इतने दिन बाद मैं ट्रीटमेंट लेके आप लोग से दूर होके कैसे जिया हूँ, उतने दिन बाद मैं आपके सामने फिर से आ रहा हूँ, तो आप लोगों की वही बात है कि नहीं, फिर से तुम वैसे ही हो जाओगे या वैसे ही हो, तुम्हारे अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से चीज़ें इश्यू करने लगती हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने बोला कि क्लाइंट का सपोर्ट, अगर क्लाइंट के अंदर ये नहीं है कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, तो उस पे कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करने वाला है। उल्टा ये होता है कि वो दोबारा दवाओं का एडिक्ट हो जाता है। और सबसे मेन बात ये रही कि ट्रीटमेंट प्रोसेस और उसका ड्यूरेशन। अगर आप पेशेंट को एक निश्चित समय सीमा के बाद तक उसको वहाँ पे आप रखते हैं, भले ही वो ऊपर से खुश हो, लेकिन उसके साथ नेगेटिविटी, उसके मन में नेगेटिविटी धीरे-धीरे घर करने लगती है, बैठने लगती है। एक समय ऐसा होता है कि वो नकारात्मकता से बिल्कुल भरा हुआ होता है, जैसे ही बाहर निकलेगा ऐसा लगेगा कि बम है वो फट जाएगा। तो ट्रीटमेंट इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट में लोग ये कहते हैं कि अगर साइकियाट्रिक मेडिसिन उसको तब तक चलाई जाएगी तो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए बहुत सेंटर में ऐसा होता है कि 10 से 15 दिन मेडिसिन चलाई जाती है और उसके बाद मेडिसिन बंद कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत तरीका है। ऐसे कुछ सेंटर के लोग
जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनसे प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं रखते हैं, उनका विजिट क्लाइंट से नहीं करवाते हैं या उनको वन टू वन नहीं होने देते हैं, जिससे साइकियाट्रिस्ट भी समझ नहीं पाते हैं और उनकी भी इंसल्ट होती है कि आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ और क्लाइंट भी अंततः ठीक नहीं हो पाता है। साइकियाट्रिस्ट का कहना ये होता है कि दवाएं हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, दवाएं लंबी चलेंगी, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल भी चल सकती हैं, क्योंकि ड्रग लेने के बाद पेशेंट में साइकियाट्रिक इशू लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, बहुत तरीके की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो साइकियाट्रिस्ट इन सब चीजों को समझ के लंबे टाइम तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन जो वहाँ के कुछ स्टाफ होते हैं या वहाँ के जो ओनर होते हैं वो उनका कहना ये होता है कि कुछ टाइम बाद हम दवा बंद कर दें, नहीं तो दवा पे डिपेंडेंट हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर समझदार होते हैं, वो बेवकूफ़ है नहीं, उनको पता है कि किसी पेशेंट की दवा कब तक चलानी चाहिए, कैसे डोज कम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दवा पे इतना जल्दी डिपेंडेंट नहीं हो जाता है अगर वो प्रॉपर डॉक्टर की देख-रेख में अपना इलाज ले रहा है तो। डॉक्टर जो भी दवा देते हैं वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली बीतते हुए समय के साथ डोज कम करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ना तो दवा पे निर्भरता रहती है और ना ही किसी मादक पदार्थ पे जो वो ले रहे होते हैं उस पे निर्भरता होती है। दोनों तरीके से उनकी लाइफ को बैलेंस कर देते हैं। तब जाके पेशेंट को लंबे समय तक रिकवर होने का चांस रहता है। अदरवाइज कोई भी पेशेंट लंबे टाइम तक रिकवर नहीं रह पाता है। तो आज के वीडियो में आप लोग इतना समझिए कि यही 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट बार-बार रिलैप्स हो जाता है। एक तो फैमिली का प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करना, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना और साइकियाट्रिक मेडिसिन बीच में बंद कर देना या अपने अनुसार बंद कर देना, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होती है। दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच। इतना ही, अगले सेशन में ऐसे ही आप लोगों को नशा और नशे से संबंधित जुड़ी जानकारियां लेकर आएंगे और आप लोगों के जो भी डाउट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर है, उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।